जय सच्चिदानंद मित्रों। बाबा शिव निराकार समझाते हैं कि अपने भले के साथ दूसरे का भला करना धर्म है। अपने भले के साथ दूसरे का भला करना धर्म है। अपने भले के लिए दूसरे का बुरा करना अधर्म है। और जो सबसे आश्चर्यचकित बात वो बताते हैं कि दूसरे के भले के लिए अपना बुरा करना भी अधर्म है। दूसरे के भले में अपना बुरा करना भी अधर्म है। उसको बाबा बताते हैं कि भाई एक तो दुखी था ही, बस फर्क क्या पड़ा, पहले वो दुखी था अब तू दुखी हो गया। तो किसी भी व्यक्ति का सहयोग या कोई भी उसके लिए अच्छा कार्य एक सीमा में रह के किया जाए तो ठीक रहता है कि भाई जहाँ तक आपको तकलीफ़ ना हो। इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरे का सहयोग या दूसरे की सहायता या दूसरे का अच्छा करना छोड़ दें। इसका मतलब ये है कि उस सीमा तक करें जिस सीमा तक हमें वो तकलीफ़ ना हो। इसके पीछे एक कथा ध्यान में आती है मेरे। एक घर पे एक व्यक्ति भिक्षा मांगने आता है। बड़ा घर होता है वो। तो जो घर की मालकिन होती है वो भिक्षा देने जाती है और वो देखती है उस युवक को, तो कहती है कि भैया आप शकल से तो भले घर के लगते हैं, तो ये भिक्षा क्यों मांगते हैं। मतलब कईयों का चेहरा ऐसा होता है कि वो भिक्षा मांगते भी पता लग जाता है कि उच्च परिवार के लोग हैं। तो गृहिणी कहती है कि आप अच्छे घर के लगते हैं मुझे देखने में, तो ये भिक्षा क्यों मांग रहे हैं। तो वो युवक कहता है, देवी मैं भी एक बार टाइम में अच्छा रईस व्यक्ति था, जैसे आप मुझे भिक्षा दे रही हो भर भर के, ऐसे ही मैं दिया करता था, तो इसलिए मेरी ये हालत हो गई। तो गृहिणी चौंकती है क्योंकि वो भी काफ़ी कुछ उसको दान में दे रही होती है। तो इस कहानी से मतलब यही समझ में आता है जो शिव बाबा ने मुझे समझाया कि दूसरे का भला अपने भले के साथ करना धर्म है। अपना भला करके दूसरे का बुरा करना अधर्म है। और दूसरे के भले में अपना बुरा कर लेना भी अधर्म है। तो हर कार्य अपनी हैसियत अनुसार, अपनी उस सामर्थ्य अनुसार किया जाए तो ये अच्छा लगता है। कई बार क्या होता है कि हमने देखा भी है कई लोगों को कहते हुए कि हमने उसकी सहायता करी थी, हैं, आज समय आया तो उसने हमारी सहायता नहीं करी। तो ऐसी सहायता करी क्यों गई, जिसकी पहली बात तो ऐसी सहायता ही मत करो जिसकी बदले में कुछ लेने की आपकी इच्छा हो कि कभी समय आएगा तो ये मेरी सहायता करेगा। तो यही ज्ञान है, उस ज्ञान चक्षु को खोल के उस समय में उतना ही करो, क्योंकि दुख तो जिसने तुम्हारे मिटाए हैं वही उनके मिटा देगा। लेकिन आपकी अच्छी सोच से वो आपको और भी देता है। जब आपकी सोच अच्छी होती है, किसी को देने की होती है, लेकिन जैसे ही उस देने के पीछे हमारी कुछ लेने की भावना जुड़ जाती है तो वो सोच दूषित हो जाती है हमारी। तो कभी भी उसका फल
नहीं मिलता है, जो मतलब उस भाव का फल मिलता है, जो जाने अनजाने हम किसी से धन्यवाद भी सुनने की इच्छा के बगैर हम कोई कर्म ऐसा कर देते हैं, है ना। जितने आपस के लोग होते हैं उनसे तो हमारा हम याद रखते हैं सदा, 20 साल बाद भी याद रखते हैं हमने इसके लिए ये किया था और आज ये हमारे साथ ऐसा कर रहा है। तो सोच समझ के कीजिए, कहीं ऐसा ना हो जिनको आप पुण्य कर रहे हों, पुण्य समझ के कर रहे हों और वो आपके ऊपर पाप बन के बरसें। तो ज्ञान का मतलब अच्छे कर्म स्वयं के लिए भी, दूसरे के लिए भी, है ना, और दूसरा भी आगे बढ़े और आप भी आगे बढ़ो। यही है। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।